आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम रसूल है और ये मेरे दोस्त हैं फैजान भाई, नुमान भाई और ये उस्ताद भाई। अच्छा बबलू, ये अपने कागज का थैला क्यों सर पर पहना हुआ था? ये कागज का थैला मैंने अपने भाई को डराने के लिए पहना था। बबलू भाई, इस तरह नहीं डराते, ये तो बहुत बुरी बात है। और हाँ फैजान भाई, ऐसी झूठी और फर्जी कहानियाँ नहीं पढ़नी चाहिए जिससे हमारी तबीयत पर बुरा असर पड़े और हमारे अंदर बुज़दिली और डर खौफ बैठ जाए। दूसरी बात, कभी भी ऐसा कोई मामला हो तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू के पास जाना चाहिए। गुलाम रसूल भाई, एक बात तो बताइए। जी फैजान भाई, पूछिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन क्या वजह है कि आपको कोई डर महसूस नहीं हुआ? मुझे इसलिए डर नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी फजूल कहानियाँ नहीं पढ़ता और फिर मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ। आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ और सूरतुल फलक और सूरतुल नास भी रोजाना पढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों, जब आपको डर लगे तो आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। आयतुल कुर्सी और कुरान मजीद की 2 आखिरी सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया। जी प्यारे बच्चों, हमने गुलाम रसूल भाई की तो बातें सुनी, अब कुछ बातें करते हैं कनीज़ फातिमा से। की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनीज़ फातिमा, एक बात तो बताइए, हम किसी के घर मेहमान की हैसियत से जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें मेजबान को सलाम करना चाहिए, फिर मेजबान जहाँ बिठाए वहाँ बैठ जाना चाहिए। बाल बच्चे पूरे घर में खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है, इससे मेजबान परेशान हो जाता है और उसे तकलीफ पहुँचती है। एक मुसलमान की तो ये शान है कि उसकी जात से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक और गलती भी अमूमन बच्चे करते हैं, जब वो किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ रखी हुई चीजों को छेड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं और फिर अगर वो चीज शीशे की हो तो गिर के टूट भी सकती है। देखिए ना, ये किस कदर बुरी बात है कि हमारी वजह से मेजबान की किसी चीज का नुकसान हुआ। और दूसरी बात ये है कि वो कांच के टुकड़े बच्चों को भी तो जख्मी कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी दूसरे के घर जाएं? हम जब भी किसी दूसरे के घर जाएं तो उनके यहाँ रखी हुई चीजों को ना छेड़ें, सुकून से एक जगह बैठें। और हाँ, मेजबान अगर कोई चीज सामने ला कर रखे तो सीधे हाथ से खाएं, दोनों हाथों में चीजें ना उठा लें और जल्दी जल्दी ना खाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा कनीज़ फातिमा। तो प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप भी जब किसी के यहाँ जाएं तो मेजबान की इजाजत के बगैर किसी चीज को ना छुएं। जी तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ सवालात। की बातें। तो मैं आपसे पूछती हूँ सवाल नंबर 1। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम बताइए। देखो क्या क्या बताते हैं हम। जी आप बताइए। आमीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जी आपने कहा हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान मजीद के एक हर्फ की तिलावत के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं? जी कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? जी तो आप बताइए। 10 नेकियां मिलती हैं। जी आपने कहा 10 नेकियां मिलती हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। फातिमा और अली जन्नती, जन्नती। फातिमा और अली जन्नती, जन्नती। हसन और हुसैन भी
प्यारी बच्चों, अब हम चलते हैं दोबारा अपने सवालात की तरफ। फजर की कितनी रकातें होती हैं? चेयरमैन, आप बताइए। 4 रकातें होती हैं। जी, आपने कहा 4 रकातें होती हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब किसी को जमाई आए तो क्या करना चाहिए? जी करीम फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। मुंह पर हाथ रखना चाहिए। जी, आपने कहा मुंह पर हाथ रखना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तीज के दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी, आप बताइए इसका जवाब। मंडे। आपने कहा मंडे। आपका जवाब दुरुस्त है। सलाम पढ़ने से क्या होता है? जी जोहा, आप बताइए इसका जवाब। सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। जी, आपने कहा सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा? जी करीम फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। 24। जी, आपने कहा 24। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चों, ये बताइए कि हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी, आप बताइए इसका जवाब। एलिफेंट। आपने कहा एलिफेंट। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं एक नज़म। की बातें। मकड़ी 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 दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी चूटे से वो आ टकरी। दी मकड़ी दी मकड़ी चूटे से वो आ टकरी। चूटा बोला मैं निकलूंगा, मकड़ी बोली मैं निकलूंगी। दोनों बोले मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगी, मैं निकलूंगा। चूटे को गुस्सा फिर आया, मकड़ी ने भी मुंह चिढ़ाया। मकड़ी के दिल में फिर आया, लड़ना अच्छी बात नहीं है। अगर इसको रास्ता में दे दूं कोई मुश्किल बात नहीं है। सोच के मकड़ी ने रू बोला, भाई चूटे आप ही निकले। चूटे ने जब बात सुनी तो शर्म से कुछ उसको भी आई। यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं एक कहानी। की बातें दूर करे मुश्किल को, सबकी दूर करे मुश्किल को। किसान और उसका बेटा थैली खोल रहे थे। वहाँ एक चूहे ने एक दीवार से झांक के देखा, हाँ इस थैली में कोई खाने पीने की चीज होगी, अब तो मजा आएगा। थोड़ी देर बाद चूहे ने देखा थैली के अंदर चूहेदानी है। चूहा डर गया, कहा अब तो मैं गया। चूहा अपने दोस्तों को बताने निकल पड़ा, सुनो सुनो घर में चूहेदानी आ गई है। मुर्गे ने सुना तो कहा, चूहेदानी से तो खतरा आपको है, मैं कैसे उसमें फंस सकता हूँ। चूहा बकरे के पास गया, कहा बकरे भाई चूहेदानी आ गई, हम सबको खतरा है। बकरे ने कहा, चूहे मुझे अफसोस है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ, सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। चूहा उदास हो गया और सोचते
आवाज आई, देखा तो चूहेदानी में एक सांप फंस गया था। किसान का बेटा चूहेदानी के पास आया, अंधेरे में चूहेदानी पे हाथ बढ़ाया। फिर क्या था, सांप ने उसे डस लिया। किसान उसे हॉस्पिटल ले गया और कुछ दिन बाद वो ठीक होकर घर वापस आ गया। बच्चा कमजोर हो गया था। किसान ने मुर्गा काट कर उसका सूप बना लिया और बच्चे को पिला दिया। जब बच्चे को देखने रिश्तेदार आए तो बकरा काट के उन्हें पाए खिलाए। कुछ दिन में किसान का बच्चा तो ठीक हो गया, मगर चूहे के दोनों मतलबी दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठे। चूहे ने सोचा, काश मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की होती। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अगर हम खुद मुसीबत और परेशानी से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि परेशान लोगों की मदद करें। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने किसी मोमिन से दुनिया की कोई तकलीफ दूर की, अल्लाह पाक उसकी क़यामत की तकलीफ दूर फरमाएगा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। जी बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है आयशा। जी आयशा, आप शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, आज मेरे बयान का टॉपिक है वक्त की अहमियत। कहते हैं, एक बच्चा अपने साथियों के साथ किसी गार्डन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि कोई शख्स गार्डन में से छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा है। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक पत्थर बादशाह को भी आकर लगा। उसने अपने आदमीन को ऑर्डर दिया, जो शख्स पत्थर फेंक रहा है उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। बादशाह का ऑर्डर सुनते ही आदमीन गए और उस बेवकूफ शख्स को पकड़ कर लाए जो पत्थर फेंक रहा था। बादशाह ने उस शख्स से पूछा, ये बताओ, ये पत्थर तुम कहाँ से लाए हो? उस बेवकूफ शख्स ने डरते हुए कहा, मैं एक जगह पर सैर कर रहा था जहाँ पर कोई घर नहीं था और ना कोई आबादी थी, और मुझे सैर करते करते ये खूबसूरत पत्थर नजर आ गए और मैंने उन्हें उठा लिया। फिर मैं गार्डन में आ गया और उन पत्थरों से फल तोड़ने लगा। बादशाह ने कहा, तुम इन पत्थरों की वैल्यू जानते हो? उसने कहा, नहीं। बादशाह कहने लगा, ये छोटे छोटे पत्थर तो अनमोल हीरे थे जो एक एक करके तुमने जाया कर दिए। इस पर वो बेवकूफ शख्स अफसोस करने लगा, लेकिन अब अफसोस करने का तो कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि वो सारे हीरे उसके हाथों से निकल चुके थे। तो प्यारी बच्चों, हमारी जिंदगी में वक्त भी अनमोल हीरे की तरह है। हमें अपने टाइम को अच्छी तरीके से स्पेंड करना चाहिए और अपने कामों को टाइम पर करना चाहिए। हमें होमवर्क दिया गया हो तो उसे वक्त पर करना चाहिए। और हाँ, एक और बात,
आज का काम कल पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां लेजीपन दिखाते हैं और आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। इससे काम का बर्डन और बढ़ जाता है और काम करने में काफी परेशानी हो जाती है। इसलिए सब मिलकर कहें, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और अपना टाइम फजूल कामों में भी नहीं गुजारना चाहिए। तो प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक हमें टाइम को अच्छे तरीके से स्पेंड करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। तो मेरी फर्स्ट पहेली ये है कि सुबह सवेरे जाग जाता है, फिर जोर से शोर मचाता है, सूरज के आने की खबर सुनाता है, फिर हम सबको जगाता है। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी आयशा, आप बताइए इसका जवाब। मुर्गा। आपने कहा मुर्गा, आपका जवाब दुरुस्त है। अगली पहेली मेरी ये है कि एक ही जगह पर गोल गोल चक्कर लगाए, उसका चक्कर हम सबको भाए। जी करीम फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। पंखा। आपने कहा पंखा, आपका जवाब दुरुस्त है। जी अगली पहेली मैं पूछती हूँ आपसे, रंग हरा है और मुंह पर लाली है, गले में उसके घंटी काली है। ये कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी जोहा, आप बताइए इसका जवाब। तोता। आपने कहा तोता, आपका जवाब दुरुस्त है। जी अगली पहेली में पूछती हूँ आप लोगों से, हरी टोपी लाल दोशाला, उसके पेट में है मोतियों की माला। आप बताइए इसका जवाब। लाल मिर्च। आपने कहा लाल मिर्च, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं पूछती हूँ आपसे अगली पहेली, और वो पहेली ये है कि वो क्या चीज है जो इस्तेमाल ना हो तो लंबी होती है, मगर जब इस्तेमाल हो तो छोटी हो जाती है। ये कौन बताएगा इसका जवाब? हिंट दे दीजिए, हिंट दे दीजिए, प्लीज हिंट दे दीजिए, प्लीज हिंट दे दीजिए, हिंट दे दीजिए। ठीक है, मैं हिंट देती हूँ आपको। जब हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हम उसके इस्तेमाल से अपने घर को रोशन कर देते हैं और हम उसे इस्तेमाल करते हैं और हमारा घर रोशन हो जाता है। ये अब कौन बताएगा जवाब इसका? जी आयशा, आप बताइए। मोमबत्ती। आपने कहा मोमबत्ती, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपसे पूछूंगी आखिरी पहेली। जैसे आँख है वो भी वैसी, लेकिन रहती है चुपचाप कैसी। आप बोले लेकिन वो कभी ना बोले, कुछ भी कर ले लेकिन मुंह अपना ना खोले। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? चले मैं ही बता देती हूँ इसका जवाब। तो इसका जवाब है तस्वीर। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है कनीज फातिमा। जी कनीज फातिमा, आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको 2 गोल्डन वर्ड्स सिखाऊंगी। We should invite everyone to do good deeds. हमें सबको नेक काम करने की दावत देनी चाहिए। We should always make good friends. हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। आप सभी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। We should invite everyone to do good deeds. हमें सबको नेक काम करने की दावत देनी चाहिए। We
दावत देनी चाहिए। We should always make good friends। हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। We should always make good friends। हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। जी अब कौन सुनाएगा मुझे? जी जोहा आप सुनाइए। We should invite everyone to do good deeds। हमें सबको नेक काम करने की दावत देनी चाहिए। जी दूसरा गोल्डन वर्ड कौन सुनाएगा? जी आयशा आप सुनाइए। We should always make good friends। हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। शाबाश माशाअल्लाह। ये थे मेरे आज के गोल्डन वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों इसके साथ हमारा आज का प्रोग्राम यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीक तक मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर साहब ये नबी जन्नती हर साहब ये नबी जन्नती फातिमा और अली जन्नती फातिमा और अली जन्नती। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते